तो वो है डिवीजन एल्गोरिथम। तो 6th क्लास से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि डिविडेंड दैट इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाई कोसेट, ठीक है। अब प्लस रिमाइंडर, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेट प्लस ये जो टर्म्स है हमारा डिविडेंड की जगह पी एक्स जो कि फंक्शन हमको दिया गया है वो क्यू एक्स की जगह जी एक्स की जगह जिससे हमें डिवाइड करने की बात की जाएगी वो, और क्यू एक्स जो होगा वो कोसेंट जो आएगा वो आर एक्स जो होगा वो रिमाइंडर। आर एक्स जो होगा ऑलवेज डिग्री ऑफ आर एस लेस देन यहां जो जी एक्स होगा डिग्री ऑफ जी एक्स। जी एस क्या है? डिवाइजर। तो डिवाइजर की डिग्री से हमेशा रिमाइंडर छोटा, जैसे कि अगर डिवाइजर की डिग्री 1 है तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो कांस्टेंट पोलिनोमियल है, यानी कि लेस देन 1 यानी कि 0, और 0 मतलब कांस्टेंट ही आएगा। इसकी 2 है अगर, तो मैक्सिमम इसकी डिग्री 1 तक आ सकती है, मैक्सिमम 0 तो हो ही सकता है, बिल्कुल डिवाइड हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। रिमाइंडर आएगी भी तो इसकी डिग्री 2 है तो या तो कांस्टेंट या फिर लीनियर। 3 हो जाएगी तो मैक्सिमम इसकी वैल्यू क्या आ सकती है? क्वाड्रेटिक, ठीक है। ये समझ में आ गया कि रिमाइंडर्स की डिग्री हमेशा क्या होगी? कोसेंट से छोटी। कोसेंट नहीं, डिवाइजर। डिवाइजर। कोसेंट क्यू वाला है, डिवाइजर से हमेशा छोटी, ठीक है। तो अब यहां देखो, इन पोलिनोमियल्स डिविडेंड इज इक्वल टू कोसेंट मल्टीप्लाइड डिवाइजर प्लस रिमाइंडर यूज टू डिवाइड वन पोलिनोमियल्स बाई अनदर। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो कोई नंबर से लेके हम लोग उसको ट्राई करेंगे। जैसे यहाँ पे ये दिया हुआ है, ये बताया गया है, तो यहाँ पे क्या है? एक्स क्यूब, और यहाँ डिवाइड ये लेना चाहिए था, डिवाइड एक्स क्यूब प्लस 5x² प्लस 3 और x प्लस 2। इसको कैसे है, यहाँ पे x प्लस 3 आ गया है तो x प्लस 2, चलो इसको हम लोग ले चलते हैं वहां पे और तब उसको करते हैं। तो एक बार फिर से रिवाइज करके समझ लेंगे ये क्या है, डिवाइड। तो कैसे हम लोग डिवाइड करते हैं, एक बार फिर से डिवाइड करके इसको और चेक करके उस एल्गोरिथम को देख लेते हैं। ये डिवाइजर है, ये ध्यान रहे, ये क्या है? जी एक्स, ठीक है। और ये क्या है? पी एक्स, डिविडेंड। तो ये हमेशा यहाँ पे आएगा एक्स क्यूब प्लस 5x² प्लस 3, ठीक है। और डिवाइड करना है हमें एक्स प्लस, ठीक है। अब कैसे डिवाइड करते हैं इसको हम लोग? याद है, डिवाइड करके दिखाया था, कैसे करेंगे? पहले एक स्क्वायर सकते हैं। बस एक्स को इसके फर्स्ट टर्म्स को इसको फर्स्ट टर्म, बाकी हमें नहीं देखना, इनको कैसी तरह से इक्वल करना है। जैसे हो तो इनके पीछे प्लस है, इनके पीछे प्लस है, तो पहला प्लस आएगा, पहले प्लस हम लोग लिखते रहेंगे। तब आप इनकी डिग्री को देखेंगे और उसके पहले उनके पीछे कोफिशिएंट को भी, अगर वो यहाँ कुछ कोई कोफिशिएंट लगा रहता है तो इसकी कोफिशिएंट को डिवाइड करते। एक एग्जांपल से ले ले कि मान लो कि यहाँ अगर 5x³ था, ठीक है, और 2x प्लस 3 से डिवाइड करना हो, तब क्या करेंगे? यही समस्या आएगी, बाकी तो सिंपल से कर लोगे। तब क्या करेंगे? एक कम ही लेंगे, दो टर्म्स अंदर, या तो हमेशा इनको डिवाइड करते रहेंगे जो भी आता रहेगा, या फिर पहली बार ही 3 से 2 से सबको डिवाइड, जैसे कि 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे 5/2 आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ 5 आ गया तो अगर 3 आ गया है तो 3/2 आएगा, मतलब इसके कोफिशिएंट जो लगे हैं उसको पहले सबसे डिवाइड करो, ठीक है। नहीं जब है तब डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि यहाँ पे 5/2 x² अगर ले लिया तो 5/2 x² ही सब में मल्टीप्लाइड होता है, ठीक है। तो अब ऐसे में उसको हम लोग डिवाइड करते हैं पहले।
यहाँ पे x है और यहाँ x क्यूब है तो x स्क्वायर आएगा, क्योंकि प्लस प्लस है और कोफिशिएंट कुछ है। साइन चेंज है। तो यहाँ पे हो गया x क्यूब और 2 से उसमें फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस है, यहाँ प्लस, तो ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, और इसका साइन चेंज कर देंगे। ये नीचे वाले प्लस है माइनस हो गया, प्लस है माइनस हो गया। आप इसको ऐड कर देंगे। लोग कहते हैं कि सब्ट्रैक्ट कर देंगे, लेकिन माइनस साइन हमने लगा दिया मतलब सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस हमने पूरा कर दिया, अब ऐड करना है। अब बताया था ना कि प्रोसेस दो ही होता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं है, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। एडिशन का अपोजिट सब्ट्रैक्शन है और मल्टीप्लिकेशन का अपोजिट क्वोशंट है। तो चलो ये क्या हुआ कि अलग अलग इनके साइन है, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस है, दोनों सेम है तो ये कैंसिल होगा। यहाँ पे भी अलग अलग साइन है तो उनके जो भी वेरिएबल्स होते हैं उसके साथ हम कुछ छेड़छाड़ नहीं करते, केवल उनके पीछे जो कोफिशिएंट है उसको प्लस या माइनस करते हैं। अलग साइन है तो माइनस होगा, तो 5 माइनस 2 ये क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, और बचे हुए टर्म्स को यहाँ पे ठीक है। अब यहाँ 3 है और यहाँ x है मतलब 1 है तो ये 3 ही हो जाएगा, और x है x स्क्वायर है तो यहाँ पर x हो जाएगा। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या मिलेगा हमें 3x स्क्वायर और 3x है 2 को करेंगे तो क्या हो जाएगा 6x प्लस 6x। फिर उसी तरह साइन इसका चेंज करेंगे, माइनस माइनस, ठीक है। ये दोनों बराबर है, अपोजिट साइड में है, कैंसिल आउट। अब यहाँ देखो ये प्लस में 3 है और माइनस में 6x है, तो यहाँ पे कोई घटने और जुड़ने वाला चीज नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों के टर्म्स जो है वो अलग अलग वेरिएबल के साथ, ठीक है। तो पहले इसको कर देंगे माइनस 6x और प्लस 3। अब यहाँ पे प्लस है x के साथ और यहाँ 6x के साथ माइनस है, तो यहाँ पे साइन आ जाएगा माइनस। x और x इक्वल है तो केवल उसके कोफिशिएंट में ऐड होगा तो वो 6 हो जाएगा। अब ये हो गया माइनस 6x और माइनस 6 इंटू -6 और इंटू 2 -12, साइन चेंज करेंगे, ये प्लस हो गया ये भी प्लस हो गया, साइन अलग अलग हो गया है और इक्वल है, कैंसिल आउट हो गया। और ये दोनों साइन इक्वल हो गए हैं तो ये ऐड हो जाएगा 15। अब यहाँ पे देखिए ये क्या था, ये gx है, ये क्या है px है, और ये क्या है qx है, ठीक है, और ये rx है, ये rx है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ gx की पावर 1 थी, रिमाइंडर कांस्टेंट है। अगर gx की पावर 2 होती रिमाइंडर कांस्टेंट या लीनियर आता। जैसे इसकी पावर है उससे एक कम तक वो मैक्सिमम है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि क्यूबिक वाले से डिवाइड कर रहे हैं तो उसका रिमाइंडर स्क्वायर वाला है यानी क्वाड्रेटिक है, ऐसा जरूर नहीं है। हो सकता है पूरा कट जाए तो 0 भी आएगा, हो सकता है कि वेरिएबल टर्म्स कट जाए कांस्टेंट आए, या मैक्सिमम कहां तक आ सकता है 1 आएगा तो उसकी पावर में कौन सा कोई यहाँ अगर 1 है तो यहाँ कांस्टेंट ही आएगा, ये फर्क। लेकिन यहाँ 2 हो गया तो कांस्टेंट भी आ सकता है, लीनियर भी आ सकता है। यहाँ पावर 3 हो गई तो कांस्टेंट भी आ सकता है, लीनियर भी आ सकता है, क्वाड्रेटिक भी। मतलब वो मैक्सिमम लिमिट हो कि 1 डिग्री कम तक आ, ठीक है। तो ये डिवीजन तो सिंपली से हम लोग डिवाइड करते हैं। लीजिए डिवीजन लेमा क्या है, तो वो जो हम लोग फॉर्मूला देखे क्या देखे कि px इज इक्वल टू qx इंटू gx प्लस rx। ये इसको रिमाइंडर लेना होगा। इसमें शब्द केवल ये रहती है कि डिग्री ऑफ rx ऑलवेज लेस देन डिग्री ऑफ gx। डिवाइजर की डिग्री से रिमाइंडर की डिग्री हमेशा छोटे ही रहेगा, इक्वल भी नहीं रहेगा, ये भी ध्यान, हमेशा छोटा रहेगा। ये जरूर हो सकता है कि ये 0 के बराबर भी तक आ सकता है, लेकिन उधर जीएस के डिग्री के बराबर
नहीं। तो ये लेमा है। अब ये लेमा है, तो इसी तरह से हम लोग यूज करेंगे, जिसका हमें रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम जो आगे तुम्हारा जो टॉपिक्स है, उस टॉपिक्स को हम लोग को प्रूफ करना है। तो इसी से यही चीजें हैं, ये डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है। अब ये है कि नहीं ये चेक भी करना पड़ेगा, तभी तो हम कंफर्म कर पाएंगे कि ये सही है। तो आप चेक करने के लिए क्या है कि आपको यहाँ पे यूज करना है कि क्यू एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6, और इसको मल्टीप्लाइड करना है किससे, जी एक्स से, और वो कितना है x+2, और ऐड करना है इसमें क्या आर एक्स जो कि है माइनस 15 है, ये है 15। ठीक है। अब यूज करके देखते हैं क्या ये सही है। तो x से जब मल्टीप्लाइड किया तो ये क्या हो गया, x3, x से मल्टीप्लाइड किया तो x3, फिर x से इसमें किया तो ये क्या हो गया 3x², फिर x से इसमें किया तो माइनस 6x, फिर 2 से करेंगे तो प्लस 2x² प्लस 6x और माइनस 12, और यहाँ पे है क्या है, प्लस है 15। ठीक है। अब यहाँ पे यूज करो, ये देखो 6x प्लस और माइनस, एक प्लस हो जाएगा। हाँ ये दोनों प्लस हो जाएंगे, तो x³ प्लस 3 और 2 5x, और यहाँ -12x², हाँ, और -12 प्लस 15, और इसको इक्वल किया तो ये मिला x³ प्लस 5x² और प्लस 3, और यहाँ देखो ये क्या है px के बराबर है। तो एक तो हमारा एल्गोरिदम जो है वो प्रूफ हुआ कि हाँ ये सत्य है। दूसरा रहेगा कि आगे आपको मिलेगा कि डिवाइड where px is equal to that and gx is equal to that and check या वेरीफाई। तो क्या करना है, ये हमें डिवाइड करके और पहले फाइंड करना है कि gx तो px पहले से पता रहता है, तो हमको फाइंड क्या रहता है qx क्या आया और rx क्या आया, ये आपका आंसर से होगा। ठीक है। और उसको वेरीफाई करना होगा, तो फिर ये प्रोसेस यूज करेंगे। इस एल्गोरिदम लेमा को लेंगे और इसमें पुट करके देखेंगे दोनों तरफ बराबर आ गया, वेरीफाई। ठीक है, समझ में आ गया। और इसी का उपयोग करके हम लोग वो थ्योरम पढ़ेंगे। तो चलिए उसको पढ़ते हैं हम लोग, क्योंकि इसमें जो था नल उतारने की जरूरत नहीं है, उसमें वही चीज बताया गया जो हम लोग को करना है। ठीक है, ये जरूर आप लोग उतार के रखिएगा। तो ये चाहे उतार डिवीजन लोमा में क्या होता है वो ये चीज है। ठीक है, बस यही थी। हाँ ये चीज। एग्जाम्पल्स में ये ले लो। ठीक है, इसके नीचे डिवीजन को डिफाइन करोगे क्या क्या है। डायरेक्टली ये लिखा px लिखा है। हाँ, ये पहले ऊपर लिख लो डिवीजन एल्गोरिथम, वो क्या है px इज इक्वल टू qx इंटू gx प्लस rx। ठीक है, rx डिग्री ऑफ rx ऑलवेज लेस देन डिग्री ऑफ gx। और फॉर एग्जांपल्स इसको दोगे तो ये आया था क्या कि gx तो x+2 था, और इनटू में आया था x² x² और क्या था प्लस 5x प्लस 5x था, कोसेंट में सर परसेंट्स में x स्क्वायर प्लस 3x था, dx प्लस 3x माइनस 6 और प्लस 50। एग्जाम्पल ये डायरेक्ट एग्जांपल पहले ये लिख दो, उसको डिवाइड कर डिफाइन कर दो कि क्या क्या है, डिविडेंड, कोसेंट्स, डिवाइजर, रिमाइंडर। अब फॉर एग्जांपल व्हेन ये लिखो डिवाइजर क्यूएक्स कोसेंट्स है, डिवाइजर है जीएक्स है।
देखो यहाँ पे लिखा है, यहाँ से भी लिख सकते हो। एग्जांपल लिख दिया। हाँ, और एग्जाम्पल समझिए लिखो। कौन सा? एक्स क्यूब प्लस 5x² प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2, इसी को डिवाइड किया था, देख रहे हो तो। हाँ, इसी को डिवाइड किया था और ये आया था एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 प्लस 2। x+2 क्यों लिखे हैं? जी एक्स है, जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस रिमाइंडर। ठीक है, चलो नोट्स में छोड़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पे है रिमाइंडर थ्योरम। अब ये देखो कि रिमाइंडर थ्योरम्स के लिए हम लोग क्या कहते हैं। पहला तो इसका डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन ये है कि लेट पी एक्स बी ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 और मोर। डिग्री 1 और मोर, यहाँ पे डिग्री का ये नहीं है कि हम ले रहे हैं तो 1 से ज्यादा ही, 1 हो सकता है चाहे मोर भी, ठीक है। इफ पी एक्स इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस अल्फा, ये क्या है, जी एक्स, जैसे हम लोगों ने एक्स प्लस 2 लिया था, तो एक्स माइनस अल्फा, देन द रिमाइंडर इज पी अल्फा, जो होगा वो पी अल्फा होगा। अब इसको थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं, हम लोग निकाल चुके हैं, फिर भी देख लेते हैं। जैसे हम लोगों ने किससे डिवाइड किया था, x+2। तो इसको अगर हम लोग 0 मान ले तो x इक्वल टू क्या आएगा, -2 आएगा ना। अब यहाँ पे ये पी एक्स था, ठीक है, और पी एक्स को मान लिया हमने, वहां पे -2 रखा, तो -2 क्या आया, gx x -2, हाँ, -2x है। x -2 है तो p -2 हो जाएगा, जहां जहां x रखाएगा ना -2, तो क्या आएगा, ये देखो यहाँ पे आया क्या है हम लोगों का, नहीं लिखे थे क्या, x ये लिखा हुआ है, तो qx की जगह यहाँ पे अगर रख लो, नहीं और आया था ना हम लोगों का कुछ, कोसेक हाँ, ऊपर है वहाँ पे x² + 3x - अच्छा यहाँ ये जैसे आया था x प्लस, यहाँ पे -2 +2, ठीक है। आगे देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम अभी रिमाइंडर्स के ले रहे हैं, तो वहां भी पुट करते हैं x² + 3x, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर -2 द होल स्क्वायर और +3 - 2 - 6, ठीक है। अब प्लस में क्या था 50, 50। तो अब ये देखो -2 और +2 कितना हो गया, -2 और +2 ये हो गया 0, और इंटू ये जो था जो भी आएगा, ठीक है, और +15, तो ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो गया क्योंकि उसमें 0 से मल्टीप्लाई करो। जैसे कि ये 4 होता और ये -6 और -6 -12 होता, तो ये कितना हो जाता, यहाँ पे -2 + 2, -2 + 2 कितना होगा, 0 हो गया। और यहाँ जो भी आता, जैसे कि अभी इसको कैलकुलेट करते तो 4 और -6 -6 -12 तो -8 आता, यहाँ पे कितना आता, -8। डायरेक्ट रिमाइंडर निकाल चेक कर सकते चेक करने के लिए रिमाइंडर वैसे ही आएगा जैसे ही रखेंगे, तो ये 0 हो गया पूरा टर्म्स, तो बचा क्या, 0 + 5 दैट इज 15 दैट इज इक्वल टू, कब, जब ये t-2 रखा है। तो यहाँ पे वही चीज है कि अगर ये x माइनस अल्फा है, जैसे वहां पे था कि x + 2, ठीक है, तो इसको तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं x माइनस 2, तो अल्फा यहाँ पे क्या हो गया, माइनस, समझ में आया? जैसे x + 2 था, तो x + 2 को अगर अल्फा हमें निकालना होता तो कितना होगा, तो इसमें कंपेयर करना होगा तो प्लस लिख दिया रहेगा, तो 2 माइनस कर देंगे, माइनस लिख दिया रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक, 0 नहीं हो जाएगा, वो अल्फा डायरेक्ट आ जाएगा। x -2 रहता तो डायरेक्ट हम लोग 2 रखते, और x + 2 है तो -2 रहेगा,
तो इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि जो सिंबल मतलब उसका साइन है किसका, अल्फा का, उसको उल्टा करके यहाँ देंगे, हमारा रिमाइंडर निकलेगा। लेकिन आपको आता है कई बार कि प्रूव्ड इट, राइट रिमाइंडर थ्योरम्स या स्टेट रिमाइंडर थ्योरम्स एंड प्रूव इट। ठीक है, तो स्टेटमेंट आपका ये हो गया कि लेट px बी अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 और मोर, if px is divided by x minus alpha then the remainder is pl। ये लिखना पड़ेगा। ये उसका स्टेटमेंट है, यानी उसी परिभाषा है, तो ये आपको लिखना पड़ेगा। अब इसको प्रूव करना है, तो कैसे प्रूव करेंगे कि सपोज px is divided by x minus alpha then we have a quotient qx and remainder rx। तो अकॉर्डिंग टू डिवीजन लेमा क्या होगा, x equal to x minus a into qx plus r। तो ये हो गया px is equal to x minus alpha into qx plus rx की डिग्री किससे छोटी होगी, क्यों, क्योंकि जो डिवाइजर है हमारा वो क्या है, तो लीनियर पोलिनोमियल। अब अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं कि px जो है उसको p अल्फा के टर्म्स में अगर रखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे r कैसे आ गया, तो पहले इसको समझ लेते हैं। r इसलिए आ गया है कि कह रहा है कि डिग्री ऑफ rx इज इक्वल टू लेस देन 1, देन ये क्या हो जाएगा, x rx, x क्या हो जाएगा, पावर ऑफ 0, तो ये कितना हो जाता है 1। तो इसलिए यहाँ पे r आ गया, मतलब यहाँ से तो x वाला टर्म हट ही गया, हट गया है। अब जब r यहाँ आ गया तो अब क्या करना है, हमारे पास डिवाइजर जो था वो क्या था, x माइनस अल्फा, x माइनस, अगर हम x को अल्फा पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तब देखो क्या मिलता है, p अल्फा, जहां जहां x रखा जाएगा p अल्फा, और ये क्या हो गया x की जगह अल्फा, अब माइनस अल्फा, ये क्या हो गया, अब क्वेश्चन कुछ भी आया हो तो मल्टीप्लाइड होगा जीरो में, तो क्या रह जाएगा, जीरो रह जाएगा। तो r इज इक्वल टू क्या मिल गया इससे, ये पूरा टर्म जीरो हो गया, तो r इज इक्वल टू पी नहीं अल्फा, प्रूफ हो गया। वो कह रहा है कि अगर x माइनस अल्फा रखेंगे तो ये r हमारा क्या है, रिमाइंडर है, ठीक है। तो रिमाइंडर क्या आ गया, यानी कि स्टेटमेंट हमारा प्रूफ हो गया। 10 व्हेन px इज डिवाइडेड बाय x माइनस अल्फा, ये क्यों पढ़ते हैं उसको, अल्फा ए तो छोटा ऊपर वाला कर देता है, इसलिए हम लोग लिखे हैं, ये देख लोगे तो अल्फा अल्फा दिखेगा, ठीक है, वो अल्फा है। ये जब भी लिखा रहेगा तो ऊपर वो नहीं उठाया निकाला रहेगा, ये ध्यान रखें। ये जब लिखेगा तो ज्यादा से ज्यादा वो ऐसे कर सकता है, ठीक है, ऊपर वाला नहीं उठाए, ऊपर थोड़ा सा भी उठाया तो वो अल्फा है, ठीक है। तो देन रिमाइंडर इज पी अल्फा, समझ में आया ये, हाँ आ गया ना, इसमें कोई क्वेश्चन हो तो, क्योंकि अब जो हमसे पूछेगा कि ये कोई एग्जांपल दिया और वहां से हमें रिमाइंडर पूछेगा कि इससे डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या हो, नहीं कुछ नहीं निकालना, डायरेक्ट जहां जहां एक्स है वहां पुट कर देंगे अल्फा को, जैसे कि वहां x/2 था तो अल्फा यहाँ क्या पुट कर दिया, x माइनस टू रहता तो अल्फा क्या पुट कर, हर जगह बस -2 -2, हाँ वो उधर भी देंगे जो भी है, ठीक है। और वो वैल्यू हमारा आएगा वो रिमाइंडर, समझ में आया कि नहीं, ये सब क्यों करने से नहीं होगा, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है कि स्टेट एंड प्रूफ द रिमाइंडर, ठीक है। तो ये आपका स्टेटमेंट होगा, ये प्रूफ है, प्रूफ भी आएगा, प्रूफ, हाँ प्रूफ डेट आता है, स्टेटमेंट राइट स्टेटमेंट प्रूफ द रिमाइंडर। तो प्रूफ आपका ये है, इसी से पता चलता है कि क्यों वो पी अल्फा होगा, समझ ठीक। तो इसको राइट कर लो, समझ गए, तो आगे बनाना है इसी से तरीके से। आप ऐसा नहीं कि रिमाइंडर निकालना हो तो हमको डिवाइड करना है, डिवाइड नहीं करना है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब ये आएगा फैक्टर थ्योरम, हाई रिमाइंडर थ्योरम, जिसमें पुट करने पर रिमाइंडर जीरो आ जाए तो वो फैक्टर थ्योरम।
इसमें क्या कर रहा है कि पी एक्स अगर कोई पोलिनोमियल है 1 या मोर देन 1 डिग्री, let alpha be any real number, then if p alpha is equal to 0, then x minus alpha is a factor of, क्योंकि जब अल्फा 0 हो जाएगा तो रिमाइंडर खत्म हो गया। बटन जीरो अल पी अल्फा इक्वल टू 0 मतलब रिमाइंडर जो था आर एक्स इक्वल टू 0, तो फैक्टर्स बचा ये दोनों का, जैसे कि पी एक्स के पास अब क्या बचा, पी एक्स इज इक्वल टू क्यू एक्स इंटू जी एक्स, यानी कि दो फैक्टर बचे। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा और इससे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा, मतलब वो उसका फैक्टर ठीक है। अगर रिमाइंडर 0 हो गया तो ये वाला टर्म्स पूरा खत्म हो गया। यस अब जो दो टर्म्स बचे हैं वो आपस में प्रोडक्ट है। अब प्रोडक्ट क्या होता है, डिविजन का फैक्टर हम पढ़े हैं ना, जैसे कि 12 है तो इसका 3 और 4 2 6 1 12, ये क्या है सब फैक्टर्स है इसके, यानी कि इनको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, एक दूसरे से डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड हो गया इसीलिए वो अल्फा पी अल्फा 0 हो गया क्योंकि रिमाइंडर खत्म हो गया, तो वो फैक्टर्स कहलाएंगे। पी अल्फा बीच में जीरो ही आएगा। जैसे अभी वैल्यू निकाला हमने, तो जिस पॉइंट से 0 निकालना सिखाया था ना, पहले तो जस्ट बाद में आया था, तो उसमें हम लोगों ने कुछ पॉइंट रखा था और वो क्या करता था, वो पॉइंट जैसे हम लोग रखते थे क्या हो जाता था, वैल्यू पूरा 0 आ जाता था। तो वो पॉइंट्स उस x के साथ x माइनस अल्फा के रूप में आएगा, वो क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। px इक्वल टू x माइनस a इंटू qx है तो वो क्या हो जाएगा? क्यूएक्स तो कुछ भी आया, जैसे कि 4 से 3 से डिवाइड करेंगे 12 को तो 4 आएगा, और वहीं 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, लेकिन 3 और 2 क्या करेंगे, फैक्टर, क्योंकि वो डिवाइड कर पा रहे हैं इसको। तो यहाँ पे स्टेटमेंट ये भी उसी तरह से आता है। यहाँ पे स्टेटमेंट आपका ये होगा कि इफ px be a polynomial of degree 1 or more and let alpha be any real number, जो वैल्यू में हम लोग निकालते थे कोई भी रियल नंबर लेकर, और वो उसको 0 कर दे, यानी कि पी अल्फा उस पोलिनोमियल में अल्फा की वैल्यू रखेंगे और पूरी वैल्यू क्या हो जाए, 0। इसका मतलब हुआ कि ये जो रखे है ना वो px के टर्म्स में था, तो x के साथ वो माइनस होकर एक पोलिनोमियल बनाएगा जो कि दिए हुए पोलिनोमियल का क्या होगा, फैक्टर। जिस पॉइंट्स को हम रखेंगे, और ये भी तो लिखते हैं r इक्वल टू p है, p अल्फा हम लोग रिमाइंडर भी निकालेंगे, r इज इक्वल टू p अल्फा, p मतलब अगर r जीरो हुआ तो फिर p अल्फा भी तो जीरो ही हो जाएगा। इसीलिए तो r 0 हो रहा है। r 0 हुआ मतलब कि जो जिससे आप डिवाइड कर रहे हो उसको पूरी तरह क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो ये वाला पार्ट तो पूरा का पूरा खत्म हो गया, जीरो ही बचे। 0 हो गया। अब px इज इक्वल टू क्या बचा, ये दोनों पार्ट्स, तो ये दोनों एक दूसरे के इनके फैक्टर्स हैं, इसको लोगे तो ये भी फैक्टर्स है और इसको लोगे तो फैक्टर्स है, तो ये तो इंटू होगा, ये क्या है? ये आएगा, और दो इंटू होकर एक नंबर्स बन रहा है, मतलब दिए गए नंबर्स को वो दोनों क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे। तो इसमें हमें px तो हम निकाले थे, प्रूफ तो हमको इसको करना था x माइनस अल्फा को, तो x माइनस अल्फा यहाँ से इसका फैक्टर हो गया, ये पूरी तरह उसको डिवाइड कर देगा, ठीक है। मतलब ये px इज इक्वल टू अगर बचा x माइनस अल्फा qx, इसका मतलब ये हुआ कि qx जो है ये x माइनस अल्फा जो है वो px का फैक्टर है, ठीक है। यही इसमें qx तो डिवाइड किया गया है, वो फैक्टर्स है, अगर इसको फैक्टर लोगे तो उसका क्वोशेंट ये बन जाएगा, ये दोनों उसके फैक्टर्स है, लेकिन हमें तो इससे नहीं मतलब है, फैक्टर है, वो फैक्टर है, दोनों ही उसके फैक्टर्स है, लेकिन ये तो हम डिवाइड करके लाए हैं। मेनली क्या है, ये है कोई भी यहाँ पे रिमाइंडर आया, जैसे पता है ना कि अगर 12 तो हमने डिवाइड किया था 3 से तो रिमाइंडर 4 आएगा, लेकिन 2 से डिवाइड कर देंगे तो रिमाइंडर, तो यहाँ क्या आ रहा है वो हमें मतलब नहीं है, वो उसको पूरी तरह से डिवाइड करके जो रिमाइंडर है, हाँ क्या दे रहे हैं? हाँ, रिमाइंडर्स को
वो क्या क्वेश्चन कर रहा है, वो नहीं, रिमाइंडर वो जीरो कर रहा है, मतलब वो उसका फैक्टर है, पूरी तरह उसको डिवाइड कर दे रहा है फैक्टर्स। ठीक है, तो ये उसका प्रूफ में दोगे, 3 स्टेप में लिखा गया है, लेकिन प्रूफ यहीं पे हो गया सेकंड स्टेप में। आप यहाँ पे वो स्टेटमेंट्स के रूप में लिख सकते हो। तो यह है कि ये मान लिया कि पी अल्फा इक्वल टू 0, देन एक्स माइनस अल्फा इज ए फैक्टर ऑफ डिवीजन लेमा का इस्तेमाल करेंगे। पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा इंटू कोई क्यू एक्स आया और कोई आर एक्स आया। ठीक है, लेकिन ये किससे आया था, एल्गोरिदम से। लेकिन कह रहा है कि पी अल्फा इज इक्वल टू 0, हम लोगों ने रिमाइंडर्स में कहा क्या निकाला था, आर एक्स इज इक्वल टू पी एल निकाला था, यहाँ लिखा भी है बाय रिमाइंडर थ्योरम। तो जब पी एक 0 हो गया मतलब आर एक्स 0 हो गया, पी अल्फा इज इक्वल टू 0 मतलब आर एक्स 0। तो ये पार्ट पूरी तरह से क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक, अब ये x माइनस से इधर जाएगा, px में डिवाइड होगा, तो ये qx दे देगा, केवल क्यू एक्स, भाई पूरी तरह 0 से काट। हाँ पूरी तरह काट हो देगा। जाएगा 0 करेगा तो x माइनस से। ठीक, तो यहाँ दूसरे स्टेप की पी एफ अल्फा इक्वल टू 0, तो यही दो पार्ट्स बचा। दो पार्ट्स बदला, ये दिखा रहा है कि ये इसका फैक्टर है। तीसरे में केवल स्टेटमेंट दिया गया है कि इफ एक्स माइनस अल्फा इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, देन वी हैव पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा इंटू क्यू एक्स फॉर सम पोलिनोमियल इंग्लिश। आप ये पुटिंग x is equal to alpha on both sides, we get p alpha is equal to 0. Thus, when x minus alpha is a factors of px, then p alpha is equal to 0. ये बात समझ में आई? फैक्टर थ्योरम निकालना, ये बात समझ में आई है कि नहीं आई है, ये पहले थोड़ा थोड़ा कम से कम। ये इसका वाइस वर्सा है, हाँ? ये इसका वाइस वर्सा है। मतलब ये कि अगर p अल्फा 0 है तो जिससे डिवाइड किया जा रहा है उसका फैक्टर, और कहीं ये दे दिया गया कि x माइनस अल्फा क्या है, दिए गए px का फैक्टर है, तो ये पूरी तरह सब्स्टिट्यूट करोगे कि p अल्फा 0 ही आए। ठीक है, समझ में आया? यानी कि अगर वो फैक्टर्स है तो आर एक्स पी एक्स जो होगा वो पी अल्फा 0 होगा, और यदि पी 0 अल्फा 0 है पी अल्फा, तो ये उसका फैक्टर दोनों बाइस में। अगर दे देगा कि x माइनस 2 इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स, देन पी 2 इज इक्वल टू x माइनस 2। यहाँ पे अगर दिया कि x माइनस 2 इज फैक्टर ऑफ पी एक्स, ठीक है, देन P2 इज इक्वल टू, ठीक, x माइनस 2 था। अगर ये दे रहा है कि इफ P1 इज इक्वल टू 0 फॉर Px, ठीक है, देन x minus 1 is factor of px। अगर x माइनस अल्फा दे रहा है कि फैक्टर है तो p अल्फा 0, ये दिया हुआ कि p अल्फा इज इक्वल टू 0, तो x माइनस अल्फा फैक्टर, वाइस वर्सा। ठीक है, चलो कर दो।